सामने है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये मुकाबले कटक में हो रहे हैं, महानदी के ठीक किनारे। बड़े ही अच्छे दृश्य में हम बैठे हैं। देख लीजिए क्या हुआ रोड टू सेमीफाइनल्स में। सबसे पहले एसपीपीयू ने एसआरएम यूनिवर्सिटी को 3-1 से हराया। उसके बाद वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को 3-1 से हराया। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले मुकाबले में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को 3-0 से हराया। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट को भी 3-0 से हराया। तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी दोनों मुकाबले 3-1 से जीती है। पंजाब यूनिवर्सिटी 3-0 से जीती है। Pune opening with Hrishikesh Hole, who hasn't played any match so far in this competition. Kartik Jindal having won both his singles in the earlier encounters. So a bit of a risk taken by Pune to put Hrishikesh Hole in the opening singles despite his lack of experience. It's the Pune's Hrishikesh Hole in red, whereas Punjab University Chandigarh Kartik Jindal in blue. Pune definitely being one of the hot spots for badminton in Maharashtra along with Mumbai. Ready? Okay. Ladies and gentlemen, on my right, Punjab University, Chandigarh, represented by Kartik Jindal, and on my left, Savitribai Phule, Pune University, represented by Hrishikesh Narayan Hole. Savitribai Phule, Pune University to serve, love all, play. पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में फीचर कर रहे हैं ऋषिकेश होले। पिछले दोनों मुकाबलों में इनको फीचर नहीं किया गया था और या तो इनकी टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है या कोई छुपा हुआ नगीना है जो कोच ऋषिकेश के तौर पर लेकर आए हैं। और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्लेयर हैं ब्लू में, कार्तिक जिंदल, पिछले दोनों मुकाबलों में ओपनिंग मैच इन्होंने ही खेला था और अब तक एक भी गेम इन्होंने ड्रॉप नहीं किया है। Making an winning start for Punjab, and Punjab would like to see more of the same from Kartik Jindal. फाइनली ऋषिकेश ने अपना खाता खोला है। थोड़ा ज्यादा ये एंगल ढूंढने गए थे, वाइड चले गए थे। सिंगल्स में आप साइड गैलरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गर्ल्स सेमीफाइनल थोड़ी देर पहले जैन यूनिवर्सिटी ने जीता और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो टॉप सीड है वो फिलहाल उनको संघर्ष करना पड़ेगा। वो टाई 1-1 से बराबर है। जैन यूनिवर्सिटी के सामने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है या एसआरएम, हम ये आपको अपडेट देते रहेंगे। उस कोर्ट पर भी एक तिरछी नजर हमारी बनी हुई है। Good point there, picked up by Hole. Good cross-court smash there, completely surprising Kartik Jindal with that around-the-head smash. 1-point lead for Jindal in blue for Punjab University Chandigarh. परफेक्ट जजमेंट कार्तिक जिंदल का, बिल्कुल देखा शटल को और छोड़ा वेल लेफ्ट। ये पॉइंट आना था। ऋषिकेश होले को भी पता था कि जो आसान उन्होंने एक
ये मौका बना के दिया है, इस पे किल होना ही होना था। Quite surprisingly, the chair umpire 5-2. Srimulu of Andhra not happy with the players asking for a change of shuttle. Normally players hardly disagree if the shuttle isn't been involved in a long rally. 6-2. तो एक लीड बनती जा रही है अब इस प्लेयर के लिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी से है, कार्तिक जिंदल। Ahead by 4 points. As the rain is pouring down now. हम इंडोर हैं लेकिन बारिश की गर्जना हमारे कानों तक पहुंच रही है। आज सुबह से ही काफी 2. ओवरकास्ट मौसम है। And Bhubaneswar, of course, seeing more of the rain, and that has disrupted the archery 3. medal round. 7. Hockey expected to get underway. Boxing, of course, also gets underway at the indoor arena at the KIIT campus. Just pushing that wide, Kartik Jindal 4. not happy. But unfortunately, he cannot challenge it because there is no challenges available here. Hotspot not being used in the Khelo India University Games. Good comeback by Jindal. 8-4. रॉन्ग फुट किया, उम्मीद कर रहे थे अपने फोर हैंड पर ऋषिकेश। टॉकिंग अबाउट इंडोर स्पोर्ट्स, जैसा रवि ने बताया बॉक्सिंग की आज शुरुआत हो रही है। शाम को आप उसके लाइव मैचेस देख पाएंगे। फिर वेट लिफ्टिंग कल से शुरू है, उसके बाद ऑफ कोर्स कबड्डी है और मौसम उम्मीद है कि जल्दी साफ होगा। कल भी बारिश की भविष्यवाणी है। उसके बाद एथलेटिक्स का एक्शन भी शुरू होना है। रग्बी के मुकाबले पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किए गए हैं और उसका भी लाइव टेलीकास्ट आप देख पाएंगे। Yes, it is Rugby Sevens, which will feature for the first time in the Khelo India Games, Youth or University. 5-9. Duti Chand will be running the 100 and 200 for KIIT Odisha in the athletics competition that will be held in Bhubaneswar. KIIT वहां से 2 गोल्ड मेडल तो कंफर्म मान के चल सकती है क्योंकि इन दोनों इवेंट्स में दुती एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं। 6-9. That's what sport is all about. You never know what surprises can happen. उसी का इंतजार है रवि। अगर कोई एकदम से ऐसा नगीना हमें देखने को मिला किसी और यूनिवर्सिटी से जो दुती को चैलेंज करे, यही लक्ष्य है खेलो इंडिया गेम्स का, चाहे यूथ लेवल हो या यूनिवर्सिटी लेवल हो। और हमने कई ऐसे सरप्राइजेस रवि पिछले 2-3 साल में देखे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी और यहाँ यूनिवर्सिटी गेम्स में भी। University games being played in the age group of under 25. 9. So we have seen, especially in the team sports, a couple of players from the Guwahati Youth Games. Talking about Guwahati Youth Games, Ravi, and talking about surprises, किसने सोचा था हम उस गेम में थे। वॉलीबॉल का फाइनल गुजरात की टीम जीत जाएगी। असम की शिवांगी हॉर्मा ने स्विमिंग पूल में आग लगा दी थी। मिजोरम गर्ल्स की टीम हॉकी के सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। तो खेलो इंडिया यूथ और यूनिवर्सिटी गेम्स में ऐसे कई अच्छे प्लेजेंट सरप्राइजेस में देखने को मिले भी हैं और उम्मीद करते हैं कि मिलते रहेंगे भी। Again pushing that one wide. So at the mid-game break, Kartik Jindal of Punjab University Chandigarh has an 11-6 lead.
not allowing Hole to settle down at all. Hrishikesh Hole featuring in the Savitribai Phule Pune University lineup for the first time. Down 6-11. Jindal 11-6 से आगे हैं कार्तिक जिंदल। ये है ऋषिकेश होले जो कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से हैं। ये मेंस टाई है सेमीफाइनल टीम इवेंट। बेस्ट ऑफ 5 के यहां मुकाबले होते हैं। सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल इस ऑर्डर में। और ऑफ कोर्स जो टीम पहले 3 मैचेस जीतेगी वो फाइनल खेलेगी कल। Good backhand drive there from Kartik Jindal. Caught Hole by surprise totally. Flicked it, landed bang on the line. Lead now assuming dangerous proportions. 8 points ahead is Kartik Jindal. That is actually very dangerous. So very rightly mentioned by Ravi. 8 पॉइंट की लीड और जब आपका विरोधी सिंगल डिजिट में हो। Too wide. Trying to push it way into the backcourt. Not successful. Developing into a good rally this one, but finally an unforced error from Hrishikesh Hole gifts that point to Kartik Jindal. Lead now 10 for the Punjab University Chandigarh side. Remember, this is the opening singles encounter. Best of 5, 3 singles and 2 doubles. और पहले मैच का पहला गेम दिख रहा है कि कार्तिक जिंदल आसानी से ले उड़ेंगे। 9 पॉइंट की लीड। Flicking it across the net, picking up another easy point. And meanwhile, a quick update on the women's semi-final. Third game going on between SRM University, Tamil Nadu and Delhi University, the top seeds. SRM leading 6-5. Muthukumari leading 6-5 against Patania of Delhi University. Teams are tied at 1-1 in that women's semi-final. The winner will play Jain University, Karnataka. और पहली बार ऐसा हुआ है रवि कि दिल्ली यूनिवर्सिटी विमेंस इवेंट में उनको तीसरा मैच खेलना पड़ा है। और पहली बार यह भी हुआ कि उनको कोई गेम, इनफैक्ट 2 गेम ड्रॉप करने पड़े डबल्स में। नमिता पठानिया तीसरा मैच खेल रही हैं। हमारी नजर फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के इस मेंस सेमीफाइनल पर है। Good drop from Hole. Had Jindal struggling to reach that one. Playing well in patches is Hole, featuring for the first time in the Savitribai Phule University lineup. Hasn't seen any action so far, either in the singles or doubles so far. Good backhand play takes him to game point. Kartik Jindal now 1 point away from wrapping up the opening game of this men's semi-final. Look at that backhand. Opening game, that too rather very easily. Looking at the score. There you go. 21-9 से पंजाब यूनिवर्सिटी के कार्तिक जिंदल ने पहला मैच जीता है इस सेमीफाइनल टाई का। जस्ट
gave up on that occasion. मालूम था ऋषिकेश होले को कि यहां से वापसी करना बड़ा मुश्किल है. क्या दूसरे गेम में वो वापसी कर पाएंगे? We'll have to wait and see. Well, definitely Savitribai Phule, Pune University would be hoping for a better fight in the second game coming up right after the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला सीजन और चौथा दिन. सेमीफाइनल चल रहे हैं टीम इवेंट्स में. विमेन्स टीम इवेंट हमने कवर किया जहां जैन यूनिवर्सिटी फाइनल पहुंची है और अब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के सामने पंजाब यूनिवर्सिटी है. मेन इवेंट में बेस्ट ऑफ 5 के ये मुकाबले हैं. Punjab University Chandigarh have made a winning start. 21-9 for Kartik Jindal. Has won both his matches earlier in straight games against Lavitla and Mithila University Darbhanga Bihar and University of Calicut Kerala. He opened the action for Punjab University Chandigarh, winning his singles to give his team the early lead. Ole playing the first game for Pune. Hasn't featured in the Pune lineup at all. Either in the singles or doubles. So expected not to be the best, and at the moment Kartik Jindal certainly making him run around a fair bit. Lead 2-1 in game number 2. And the side court, Delhi University is also facing a stiff challenge from SRM University. वहाँ तीसरा मैच चल रहा है. पहले गेम में दिल्ली यूनिवर्सिटी पीछे है. Good kill coming from Hrishikesh Hole. Needs quite a few of those. Easy shuttle at the net. Put away quite emphatically by Hrishikesh Hole. Good rally there from Hrishikesh Hole. Played those net drops delicately and finally took that point. There you see, controlling the rally completely, Hrishikesh Hole, forcing an error from the opponent Kartik Jindal. Scores level at 3-all. ये नहीं चाहिए था. इतनी अच्छी शुरुआत दूसरे गेम में की है ऋषिकेश नारायण होले ने, तो इस तरह के अनफोर्स्ड एरर्स आपकी मदद नहीं करेंगे. Must win game, not for him, but his opponent. Easy point again gifted by Hrishikesh Hole. 3. मच बेटर. आप कार्तिक जिंदल को लंबी रैलीज पर लेकर जाएं और वहां उनसे गलती की उम्मीद करें तो पॉइंट मिलने की उम्मीद आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी. कंट्रोलिंग हिज
ड्राइव कार्तिक जिंदल। अब तक जो पिछले 2 मैचेस खेले हैं कार्तिक ने, सबसे पहले LNM यूनिवर्सिटी के आकाश ठाकुर को 21-11, 21-10 से हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में कैलिकट यूनिवर्सिटी के बेंसन एंटनी को हराया इन्होंने 21-15, 21-10। और आज पहला मैच, पहला गेम 21-9 से जीता। Hole giving a much better account of himself in game number 2. Fighting neck in neck. At least a couple of points have been very well contested by Hole, playing in red. Inside, wrong judgment call from Jindal. Expecting the shuttle to land outside. Let it go, but it landed well inside. Also touched his knee. That was not required. Those are easy gifts that Hole can ill afford. Cross court into the net. 6-7. Hole went sprawling. The court may need a bit of wiping there. But had anticipated that one. Possibly landed there in celebration of that point. Didn't have to do much apart from getting up, getting himself off the floor. Just that 1 point difference in the second game. Okay. यहाँ 1 पॉइंट का फासला है, जबकि जो दूसरा सेमीफाइनल विमेंस इवेंट में चल रहा है वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी दिक्कत में है। आखिरी मैच है जहां SRM यूनिवर्सिटी ने 1-0 की लीड बना ली है। 21-12 से मोतू कुमार ने नमिता पठानिया को हराया है। तो बचे हुए दोनों गेम्स दिल्ली को जीतने पड़ेंगे टॉप सीड को, अगर विमेंस इवेंट के फाइनल में जाना है तो। जहां जैन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। Inside, scores level. Hrishikesh Hole definitely putting up a much better display in game number 2 of the singles, making Kartik Jindal struggle for every point. Shuttle landing partly on the line, and on the line is in. 7-all, game number 2. हर गेम में लाइन के अपने अपने रूल हैं। क्रिकेट में नो बॉल से बचने के लिए लाइन के पीछे पैर होना चाहिए। कबड्डी में बचने के लिए मिड लाइन क्रॉस करनी चाहिए। यहां ऑन द लाइन इज इन। That one was definitely over the line. No problems about that. Trying to keep it deep. Keep Jindal away from the net. That's a good strategy being deployed by Hrishikesh Hole. Not letting Jindal park himself at the net as he was doing. And game 1, but you need to keep your tosses deep. Half-court tosses are invitation for smashes like that. There you see, keeping it inside the court. Easy kill for Jindal. With precision,
एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ, क्योंकि आधा फीट शटल अगर और राइट में होती तो पॉइंट वो गवा बैठते। टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर सच स्ट्रोक्स। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी विमेंस इवेंट पर भी एक नजर हमारी बनी हुई है। उसका आखिरी मैच चल रहा है। एसआरएम यूनिवर्सिटी आखिरी मैच का पहला गेम जीत चुकी है और उसके बाद दूसरे गेम में 5-3 से आगे हैं। तो टॉप सीड दिल्ली यूनिवर्सिटी को फाइनल जाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है विमेंस इवेंट में। Good body line drive there from Hrishikesh Hole. Gets him another point, making Kartik Jindal fight all the way after having lost the first one rather easily at 21-9. Much better display from the Savitribai Phule Pune. The moment we said that, late on the shuttle, 10-8. Much better display from Hrishikesh Hole in this game. 21-9 से एक तरफा वो पिछला गेम हारे थे। ड्रॉप बैक टू बैक पॉइंट्स और मिड गेम इंटरवल के समय 11-8 से अभी भी कार्तिक जिंदल पंजाब यूनिवर्सिटी के प्लेयर आगे हैं। Yes, the lead with the Punjab University team, which is hoping to make a winning start in this semi-final. First game taken by Jindal 21-9, second one जारी है और लगातार हम बैडमिंटन कवर कर रहे हैं। विमेंस टीम इवेंट सेमीफाइनल के बाद मेंस टीम इवेंट सेमीफाइनल चल रहा है। उस टाई का ये पहला मैच है, दूसरा गेम है। पहला गेम पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता और दूसरे गेम में उनके पास 12-8 की लीड है। So far, Rishabh Hole in red has given a good account of himself in this game, making Kartik Jindal fight hard for every point, engaging him in long rallies. Those misses he can ill afford. Now, slowly but surely, Kartik Jindal pulling away to a lead. 5 points the difference now. 5-8. पॉइंट की लीड और इस गेम को जीतकर टाई में 1-0 अपनी टीम को ले जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं कार्तिक जिंदल। और जो रेड जर्सी में प्लेयर हैं ऋषिकेश नारायण होले, पहली बार खेल रहे हैं इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल दोनों में फीचर नहीं किए थे। ये एक चेंज किया है उनके कोच ने। और दूसरा ये कि पिछले दोनों मुकाबलों में, दोनों टाइज में डबल्स में तेजस योगेश तियो के साथ ऋषभ संजय देशपांडे की जोड़ी थी, जिसको बदलकर तेजस और सोहम को आज वो उतारेंगे थर्ड मैच के अंदर। तो सिंगल्स में एक प्लेयर लेकर अलग से आए हैं और पहले सिंगल्स का जो प्लेयर था उसको डबल में लेकर गए हैं। लेट्स सी हाउ दैट स्ट्रेटेजी वर्क्स। Plenty of shuffling in the Savitribai Phule Pune University squad. 15. Especially it's surprising considering it's a semi-final. Two singles followed by doubles, and if required, the third singles, and still required, second doubles. That's how the competition goes. The format similar to what is prevalent in the Thomas Cup competition for men's team world title. और यहाँ टाइटल मुकाबले कल सुबह होंगे 11 बजे से। स्मैश 5 पॉइंट दूर हैं ये पहला मैच जीतने से कार्तिक जिंदल। वहां विमेंस टाई में दिल्ली की दिक्कतें हैं। आखिरी मैच चल रहा है और
नमिता पठानिया जो दिल्ली की प्लेयर हैं, आखिरी मैच का पहला गेम गंवाया है और फिलहाल 7-11 से पीछे भी हैं दूसरे गेम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप सीड है विमेंस में। Looks like the top seed may not feature in the gold medal clash. Good point won by Hrishikesh Hole. Tough shot to play around the head. But kept it well in control. Placement just out of reach. Service judge calls it fault. Remember, the contact between the racket head and the shuttle should not be above the normal waistline. And also the racket head has to be below the wrist of the server. Those are things that the service judge keeps a very, very close eye on. This one lands on the line. Kartik Jindal not happy. I don't see much reason for him to complain about. Let's have a look. Well, looks like part on the line. As I said, touching the line is in. Unlike Kabaddi, where touching the line is not in, you got to go over the line. Or in cricket, some part of the foot has to be behind the line. They keep saying the line belongs to the umpire. But still the rules are very crystal clear. Still the line belongs to umpire. हर गेम में, हर स्पोर्ट में लाइन के अपने अपने अलग रूल हैं। Very good defense from Hrishikesh Hole to fetch at that point. और एक मिनी कमबैक हो रहा है रवि उनका। Definitely making Kartik Jindal work hard. This time Jindal falters, trying to go for a delicate drop. Both players sweating profusely, so allowed by the chair umpire to towel down. That's a decision that belongs to the umpire. He can disallow a player from toweling down. Normally they don't. That's out. And that is match point for Punjab University's Kartik Jindal. It's over. 21-9 से पहला गेम जीता, 21-13 से दूसरा गेम जीता और कार्तिक जिंदल ने यह पहला मैच 2-0 से जीतकर सेमीफाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी को 1-0 की लीड दिलवा दी है। अब तक एक भी गेम ड्रॉप नहीं किया है इस पूरे इवेंट में कार्तिक जिंदल ने और 15 से ज्यादा पॉइंट उनके खिलाफ कोई प्लेयर स्कोर भी नहीं कर पाया एक गेम में। Certainly giving a polished display is Kartik Jindal. Hrishikesh Hole was staying and giving him a good fight till the mid-game break, but thereafter he was left behind as the opening singles encounter wrapped up by Punjab University Chandigarh in quick time, 21-9, 21-13, and now it is Arya Nitin Viv Pataki versus Abhishek Saini of Punjab. Punjab in blue. This is Ladies and gentlemen, on my right, Arya. Punjab University Chandigarh, represented by Abhishek Saini, and on my left, Savitribai Phule Pune University, represented by Arya Nitin Paudadaki. Savitribai Phule Pune University, Lawal,
Play. चेयर अंपायर हैं पौंडीचेरी के विनायक मूर्ति। अभिषेक सैनी, Service over. ये हैं आर्या नितिन, जो पिछले दोनों मुकाबलों में अपनी टीम के लिए चौथा मैच खेलते आए हैं। आज इनको प्रमोट करके सेकंड मैच में भेजा गया है क्योंकि ये मजबूत खिलाड़ी हैं। जो 4 गेम्स अब तक टोटल इन्होंने खेले हैं, पिछले 2 मैचेस में एक भी गेम ड्रॉप नहीं किया, जबकि अभिषेक सैनी ने क्वार्टर फाइनल में Service over. कैलिकट यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक गेम ड्रॉप किया था। Just long Abhishek Saini. 2-1. One of the possible reasons for this shuffle is that Soham Lalit Patil, who played the second singles in both the previous encounters for Savitribai Phule, Pune University, is playing only the doubles with Tejas Yogesh Rao Deo. Rishabh Deshpande, who was opening the singles, has been put in for the third singles if required. Service over. At the moment, we are in singles number 2, where Arya is leading for Savitribai Phule. Service with Abhishek Saini, blue, Arya in red. That's in. Judgment error. 3. आर्या नितिन का makes it 3 all. बिल्कुल शटल के नीचे थे और भांप नहीं पाए। That's way out. यहां किसी जजमेंट की जरूरत नहीं थी। 4-3. Abhishek Saini now forcing Arya to play from the back court. Long toss, high tosses, not spelling well for Arya, who's 5-3. always trying to rush to the net. 3-1 की लीड के बाद 5-3 से पिछड़ रहे हैं आर्या नितिन, यानी कि लगातार 4 पॉइंट हासिल किए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अभिषेक सैनी ने। ये आपके सामने शटल चेंज की दरख्वास्त उनकी मान ली गई है। और आर्या नितिन पहले मैच में इन्होंने एसआरएम यूनिवर्सिटी के हरी अरुणेश को 21-17, 21-12 से हराया। फिर क्वार्टर फाइनल में जुनैद अंसारी, जो वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हैं, उनको 21-19, 21-11 से हराया। एक भी गेम अब तक ड्रॉप नहीं किया। 4-5. Body line, well done. Good finish there from Abhishek Saini. 6-4. Difference just 2, but Abhishek Saini now is beginning to take control of those rallies. This time net caught favoring Chandigarh, so that has opened up a 3-point lead now. वाह, ये पॉइंट मिलना चाहिए था। ये पॉइंट बिल्कुल आर्या नितिन के पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन जब आसान पॉइंट मिलता दिखता है तो कई बार आप ज्यादा उत्साह में ऐसी गलतियां कर जाते हैं। कॉल्ड आउट, तो 5 पॉइंट की लीड बन गई है। 9-4. Did everything right except keeping the shuttle in play. Had the angle right, the correct ideas, execution just a bit lacking. Much better finish there from Abhishek Saini. 10-4. Was down 1-3 and now leads 10-4. That's how dominant he has been.
allowed to towel down by the chair umpire. Mr. Vinayak Murthy from Pondicherry is the chair umpire. और चूंकि जैसा हम बता रहे हैं कि मौसम आज बारिश वाला है, तो ऑफ एंड ऑन बारिश चल रही है, जिसकी वजह से उमस ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ गई है. और वैसे भी बैडमिंटन इज अ वेरी वेरी एनर्जी सेपिंग स्पोर्ट. Just wide, but this return not able to keep it in court. Aryan. So at the mid-game break, Abhishek Saini of Punjab University Chandigarh has a healthy 6-point lead, leading 11-5 against Arya Nitin Vipataki. Abhishek Saini 11, Arya 5 at the mid-game break. पंजाब यूनिवर्सिटी खेल रही है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से. इस मेंस इवेंट में सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है. पहला मैच पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता और दूसरे मैच में उनके अभिषेक सैनी 11-5 से आगे हैं. दूसरे मैच का ये पहला ही गेम है. Excellent drop there from Abhishek Saini. After the initial struggle, seems to have really found his rhythm, putting his opponent in trouble both close to the net and in the back court. दो बार लगातार फोरहैंड पे खिलाया राइट कोर्ट में, उसके बाद लेफ्ट कोर्ट का पूरा ओपन स्पेस देखा अभिषेक सैनी ने एंड गॉट द पॉइंट. That's the classical way of opening up the court. Push your opponent back to one corner, not allow him recovery. Time Arya trying to smash his way out of trouble, not successful. Lead now ballooning to 9 for Abhishek Saini of Punjab University Chandigarh. अपने हिसाब से तो वेल लेफ्ट किया था आर्या नितिन ने. बॉडी लाइन जो ड्राइव आ रहा था, उन्हें लगा कि शटल बाहर जाएगी, बट दैट लैंडेड वेल इनसाइड. तो 10 पॉइंट की लीड अभिषेक सैनी के लिए. Great recovery. Possibly surprises the opponent with that, Abhishek Saini, and manages to win the point. Good dive there. There you see the dive. Arya little late on that one. Finally, Arya is able to break the string of points that Abhishek Saini has built up, but still that lead remains in double figures. रिटर्न पे कंट्रोल नहीं था आर्या नितिन का. 11 पॉइंट की लीड शटल चेंज की तरफ वास्ट है. और ये पहला गेम दूसरे मैच का अभिषेक सैनी की तरफ आता हुआ दिख रहा है. As per the badminton rules, the receiver can request for a change of shuttle. If the server wants a change of shuttle, he's got to take the permission of the receiver. The receiver can request a change of shuttle, and the server has no choice. This time the backhand flick 17 going wide. 10 points the lead for Abhishek Saini of Punjab. Rare error from Abhishek Saini, 17. who
कोर्ट को डोमिनेट कर रहे हैं वो इस पॉइंट से पहले तक। Called in. Abhishek not happy with the call. 17. Shuttle landing possibly a fraction on the line. Tough to say from this angle, but the line judge was confident. Great rally and a good smart finish by Abhishek Saini. The delicate forehand drop doing the trick. Quick toweling only. Quick towel. There you see that delicately played drop. 18-9 the lead. Make that 19-9. लगातार एक ही फैशन में 2 पॉइंट दिए हैं आर्य नितिन ने। से भी बैक एंड फ्रंट खिलाने की कोशिश इस बार कामयाब नहीं हो पाई अभिषेक सैनी की। Pick up another point. Arya Nitin still got plenty of catching up to do. Surprised him this time. थोड़े late reflexes आर्य नितिन के। Game point for Abhishek Saini now. Saw his opportunity and was very quick to seize on that one. Killed it with the smash. Face 1 game point there. Holds still 8 more. Good finish, cross court, and that gives Abhishek Saini the first game 21-12. Punjab University now definitely in the driver's seat in this semi-final, having won the opening singles in straight games and also taken the opening game of the second singles. Remember, it's a best of 5 contest. So Arya Nitin got. Welcome back. पंजाब यूनिवर्सिटी के अभिषेक सैनी लीड कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के आर्य नितिन पर 1-0 से। ये दूसरे मैच का दूसरा गेम है। अगर अभिषेक सैनी जीतते हैं, फिलहाल तो पॉइंट उनके खिलाफ गया, अगर जीतते हैं वो इस सेमीफाइनल टाई में पंजाब यूनिवर्सिटी 2-0 से आगे चली जाएगी और फिर पुणे यूनिवर्सिटी को बचे हुए तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। Well, the same fate awaits Arya Nitin this time. Abhishek Saini in blue, playing against Arya Nitin of Savitribai Phule University in red. Easy point for Abhishek Saini, who's taken the first game of this second singles encounter. 21-12.
Punjab University, remember, lead the tie 1-0. This is the semi-final of the men's team badminton competition. Khelo India University Games inaugural edition coming to you live from Odisha. In. Shuttle skidded. That's the first indication that it's got a part of the line. Lands out of the line. The shuttle normally bounces. Lands on the line, skids. इनफैक्ट पिछले मैच में भी ऐसा हुआ था. कार्तिक जिंदल इसी एंगल पर अपील कर रहे थे कि शटल आउट है, लेकिन लाइन के ऊपर लैंड करके बाहर गई थी. 3-2. बड़ी देर बाद इस पूरे मैच में आर्या नितिन लीड में आए हैं. पिछले गेम की शुरुआत में वो लीड में थे 3-1 से. उसके बाद स्कोर करना ही मुश्किल हो गया और उनकी लीड भी थोड़ी देर के लिए रही है. 3-all. आज चौथा दिन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के मुकाबलों के साथ हमने शुरुआत की थी. कल वहां गोल्ड मेडल डिसाइड हो गए. फिर हम बैडमिंटन पर आए. बॉक्सिंग आज शाम से शुरू हो रही है, वहां हम जाएंगे. कल से वेट लिफ्टिंग शुरू होगी. एथलेटिक्स शुरू होने वाले हैं. हॉकी के मुकाबले आपके लिए जरूर आएंगे और साथ में नॉट टू फॉरगेट कबड्डी एंड रग्बी 7. Wonderful finish there by Abhishek Saini. 4-all. Created an opening out of nothing and then went cross court. Arya Nitin was expecting that on his backhand, but didn't have enough time. Wasn't given enough time to turn. Toss landing on the line. 5. This time staying just ahead. Arya Nitin. Judgment call not the best. और ये क्लोज भी नहीं है. शटल लैंडेड वेल इनसाइड द लाइन. और यहां मौका था. चलिए, एरर फोर्स करवाया. उससे पहले भी पॉइंट मिल सकता था. 5-all. कहीं बेहतर कॉन्टेस्ट इस दूसरे गेम में दिख रहा है. You said put. Barely able to get out of the way of the shuttle. Abhishek Saini had him under pressure right through this rally. Another error from Arya Nitin puts Abhishek Saini in the lead. But Sunil, it must be said that this game is turning out to be a better fought, more evenly fought game than the first one, where Abhishek Saini was all over his opponent. 7-5. पहली बार 2 पॉइंट की लीड बनी है इस गेम में, जो रवि की बात को सही साबित करती है. और सेमीफाइनल में ऐसे ही गेम्स की हम उम्मीद करते हैं जो वन साइडेड ना हो. पहला मैच पूरी तरह से वन साइडेड रहा. पंजाब यूनिवर्सिटी के कार्तिक जिंदल ने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के ऋषिकेश होले को 21-9, 21-13 से हराया. 8-5. अब छोटी सी लीड बनती जा रही है. A good finish, and he's been doing that with regularity. He was doing that at the first game as well. Abhishek Saini going cross court around his head. Not the easiest of shots to play. So 7. वीक रिटर्न. 6. खुद से नाराज हैं अभिषेक सैनी. Another one. 7-8. Tried to dominate the net twice, failed twice. पिछली बार बैक हैंड से और इस बार ये डेलिकेट से ड्रॉप देना चाहते थे, मिस्ड.
ये इनके शॉट, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी दिखी है अब तक। क्रॉस कॉट जो स्मैशेस लगाते हैं। सेटअप किया था इस बार इस स्मैश के लिए अभिषेक ने। Aryanithin trying to pay back in a similar fashion, but not successful. Other semi-final on court number 2 has just got underway after SRM University Tamil Nadu knocked out the women's top seed Delhi University. The men's semi-final, Jain University Karnataka and Andhra. Andhra have won the first game in the first singles, leading 15-8 in the second. So it's over. 11-8 interval. तो मिड गेम इंटरवल के समय इस गेम में भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अभिषेक सैनी आगे हैं, पर इस इंटरवल तक पिछले गेम के मुकाबले इनको कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। Better showing from Aryanithin in game number 2, but Abhishek Saini still picking off those points with ease and regularity, and that has given him a healthy lead at the mid. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन और चौथा दिन। बैडमिंटन के मुकाबले चल रहे हैं। मेंस टीम इवेंट में पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है। वेल लेफ्ट। ये दूसरा मैच है इस सेमीफाइनल इवेंट का। पहला मैच पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था, सिंगल्स मुकाबला था, कार्तिक जिंदल जीते। दूसरे मैच में पंजाब यूनिवर्सिटी के अभिषेक सैनी 1-0 से आगे हैं और इस मैच में 12-9 से आगे हैं। 9-12. Hitting it just wide as Abhishek Saini. 12. So Aryanithin continues to close the gap. They're getting updates from archery. Compound women individual gold medal goes to Kritika Sharma of University of Rajasthan Jaipur with 141 points. जबकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की रागिनी मार्को, ये जबलपुर से यूनिवर्सिटी है, उन्होंने सिल्वर जीता है 137 पॉइंट्स के साथ। The better news is that the weather has improved for the archery competition to get underway, and the gold medal matches a bit decided. We can certainly look forward to those 5 gold medals to be decided in the archery arena. Recurve and compound. Good play there by Nitin. Aryanithin staying put at the net and attacking. Well done. Abhishek, come here. Undue delay when the server is ready. Undue delay you are. It's a verbal warning. Undue delay, बिना मतलब का डिले नहीं कर सकते आप। 5 गोल्ड मेडल जैसा रवि ने बताया आर्चरी और 9 गोल्ड मेडल स्विमिंग में डिसाइड होने हैं, जहां 2 गोल्ड मेडल ऑलरेडी कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी ले चुकी है। मेडल्स टैली में फिलहाल वो नंबर 1 पर हैं, पर दिन खत्म होते होते क्या मेडल्स टैली में उथल पुथल मचेगी, they will have to wait and see. Net play this time, not the best for Aryanithin. Abhishek Saini once again pulls away to a 3-point lead. Into the net, lead now 4. But certainly, yes, it must be said that the Jain University Karnataka may have the edge because of the 9 medals in the pool. And Karnataka have a fairly strong swimming contingent traditionally. 13-16. And both at the Khelo India youth level
एंड यूनिवर्सिटी लेवल। और अभी बड़े मेडल इवेंट्स आने बाकी हैं, जिसमें बॉक्सिंग है, जिसमें रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है। इनमें से बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग का आप लाइव प्रसारण देखेंगे। हॉकी में भी ऑफ कोर्स पंजाब की यूनिवर्सिटीज के पास एज रहेगा, लेकिन वहां मेडल्स की संख्या ज्यादा नहीं है। आउट, गुड जजमेंट फ्रॉम अभिषेक सैनी। 17-13. Very close, that one. Yes, definitely out. Nitin could not believe it, but replays clearly showed the shuttle landing just outside the line. Wonderful kill there from Abhishek Saini. Wants to be back in the dressing room quick. और अभिषेक को इसके बाद कोई और मैच खेलना नहीं है डबल्स में। कार्तिक जिंदल विल कम बैक। अभिषेक सैनी विल हैव टू प्ले इफ नीडेड द लास्ट डबल्स मैच। इसके बाद डबल्स मुकाबला कार्तिक जिंदल और हार्दिक मक्कड़ खेलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, जबकि एक नई जोड़ी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के लिए उतरेगी। तेजस योगेश दियो के साथ सोहम ललित होंगे। सोहम इससे पहले सिंगल्स मैच खेल रहे हैं। पता नहीं डबल्स में ये जो नया चेंज किया है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के कोच ने, क्या उनको रिजल्ट देगा। Doubles becomes a do or die encounter for Savitribai Phule. 15-18. If Abhishek Saini wraps up this one in double quick time, Punjab University will be 2-0 ahead in this semi-final tie. Oh, well played, Aryanathin. Completely took Abhishek Saini by surprise. पूरी रैली को अभिषेक सैनी डोमिनेट कर रहे थे और उन्होंने खुद उम्मीद नहीं की थी कि एक ऐसा रिटर्न मिलेगा। Caught him off guard completely. 2 ही पॉइंट से पीछे हैं। क्या इस मैच को तीसरे गेम तक ले जाएंगे आर्यनितिन? Good pressure there from Aryanathin. Now trails by just 1. Abhishek Saini wants to break the rhythm by asking for a towel down opportunity allowed by the umpire. But Aryanathin has come back very well. Was trailing by 3 points, now just down 1. ओह, ये है इनकी खासियत। क्रॉस कोर्ट मैचेस जब भी अभिषेक की तरफ से लगती हैं, लुक्स सो मच इन कंट्रोल ऑफ दैट। Difficult shot to play from that distance, but got the angle and the direction absolutely right. ऑन द लाइन, थोड़ा रीच से दूर थी, लेकिन इसे एंटिसिपेट भी नहीं कर पाए अभिषेक सैनी। 1 ही पॉइंट से अभी भी लीड में है और आर्यनितिन लग रहा है कि इस मैच को तीसरे गेम तक लेकर जाएंगे। Well, certainly forcing Abhishek Saini to fight after having surrendered the first game. all. Game on, Ravi, very much so. Aryanathin really pushing Abhishek Saini on the back foot with those quick exchanges. Quick turning only. Abhishek. Chair umpire allowing both players to towel down. So obviously both need to regroup. एक और लाइव कमेंट्री चल रही थी शायद वहां अपने फ्रेंड्स के लिए, आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं अगर आप टीवी देखने की स्थिति में नहीं है। कॉल्ड वाइड, कॉल्ड आउट।
20, game point 19. गेम पॉइंट अब आर्य नितिन के लिए। Again a comeback from Abhishek Saini. 20 all it is. A good display from Nitin Arya, forcing Abhishek to take a risk, and fortunately for Punjab, that risk worked. He was positioning himself at the net. This time can't do it again, so yet another game point for Arya Nitin to force this game into the third, this match into a third game. Attack the net, Abhishek Saini. 21 all. 21 all. Lead of 2. That is what is going to decide this game. Into the net. So the first 21. match point for Abhishek Saini. बिल्कुल पहला गेम वो जीत चुके हैं, अब एडवांटेज में है, ये पॉइंट मिला तो मैच मिलेगा। और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नितिन आर्या 22 all. पूरी कोशिश में है कि इस मैच को तीसरे गेम तक लेकर जाएं, और ऐसी गलतियां करवा रहे हैं वो अभिषेक से। Over anxious to close it out right here and now. Good display this time from Abhishek. 23-22. Was in full control of the rally. Second match point for Abhishek Saini. Outright winners के लिए नहीं गए इस बार। No, nothing good. कुछ गलत नहीं है, उसी शटल से खेलिए। पसीना बहाना पड़ा, पर गेम और मैच दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के अभिषेक सैनी ने अपने नाम किए। 24-22। जितने गेम्स हमने अब तक कवर किए हैं पिछले 2 दिन से, ये सबसे करीबी और सबसे रोमांचक गेम था जो फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी के अभिषेक सैनी ने जीता है। 2-0 से इस मैच को जीता है और इस सेमीफाइनल टाई में उनकी टीम पंजाब यूनिवर्सिटी 2-0 से आगे आ चुकी है। There you see Abhishek Saini shaking hands with Arya Nitin Vipataki of Savitribai Phule Pune University. So Abhishek Saini has given Punjab University Chandigarh 21-12, 24-22. That's how things stand at the moment. So 2-0, Punjab University Chandigarh lead in the semi-final tie, having won both the singles encounters in straight games. While Pune have a makeshift pair in Tejas Deo and Soham Patil. Soham Patil has been playing the singles so far in the earlier encounters, and this time he has been fielded with not his regular partner Rishabh Deshpande, but with Soham Patil. So let's see if that change works for Pune, because they are fighting for survival. Punjab already 2-0 up. On my right, Punjab University Chandigarh, represented by Kartik Jindal and Hardik Makkar. And on my left, Savitribai Phule, Pune University, represented by Tejas Yogesh Dev and Soham Lalit Patil.
Punjab University Chandigarh to serve. Hardik Makkar to Soham Lalit Patil. Love all. Play. हार्दिक मक्कड़ लेफ्टी हैं, उनके पार्टनर कार्तिक जिंदल राइट ही हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कैसा चलेगा देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो गवाया है मक्कड़ ने। ये मैच जीते तो सीधा फाइनल पहुंच जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी, जबकि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए हर एक मैच यहां से जीतना जरूरी है। Tejas Theo trying to smash his way out of trouble, was out of position in the service itself. So the lead for Punjab pair, but good reply by Soham Patil. We're getting more updates from the world of archery. इससे पहले आर्चरी कंपाउंड विमेन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल गया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए, और अब आर्चरी कंपाउंड मेन इंडिविजुअल गोल्ड भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को गया है, जहां मुकुल शर्मा ने 144 पॉइंट्स के साथ गोल्ड जीता है, जबकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के संगमप्रीत सिंह बिस्ला ने सिल्वर मेडल जीता है। पंजाब की 3 यूनिवर्सिटीज हैं, एक चंडीगढ़, एक पटियाला और एक अमृतसर। तीनों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेल रही हैं। Level play so far in this doubles. Just wide, over eager to kill that one, Kartik Jindal. Had it in control at the net, but hit it just wide, trying to go for power rather than finesse. Service over. 4-all. Very, very close start to this encounter. Saw that opening. दोनों प्लेयर पुणे यूनिवर्सिटी के कोर्ट के एक ही साइड में थे, और यहां तो पॉइंट मिलना चाहिए था पंजाब को। Good use of the wrist by left-handed Hardik Makkar. Hardik Makkar with his hard hitting from 3/4 court created that opening, got 2 of them. Finally, Tejas Theo not able to keep his return in control. ये बात करते कि तेजस थियो के साथ ऋषभ हैं आज डबल्स में। 7-4. पहले ऋषभ हुआ करते थे, आज सोहम पाटिल हैं। सोहम पाटिल इनफैक्ट इससे पहले सिंगल्स खेल रहे थे, आज डबल्स में हैं। तो ये एक नया पेयर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने उतारा है, जबकि पंजाब का यही पेयर पिछले दोनों टाइज में खेला है। कार्तिक और हार्दिक का दोनों लगातार जीते हैं बिना कोई गेम ड्रॉप किए। आज भी वही हुआ तो टीम फाइनल में पहुंचेगी। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने पहले मैच में तेजस और ऋषभ का पेयर उतारा था, जो हारा था। उसके बाद तेजस और ऋषभ को अपना मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला था। Rishabh has been fielded in the 3rd singles if required. Rishabh Deshpande pulled out of the doubles. 5-9. Remains to be seen if he will be part of the action, because at the moment the Punjab pair seems to be running away with the opening game. 10-5. 11-5. Interval. 4-4 की करीबी शुरुआत के बाद जिंदल और मक्कड़ की जोड़ी जबरदस्त वापसी की है उन्होंने, और मिड गेम इंटरवल के समय 11-5 से पंजाब यूनिवर्सिटी आगे है। लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है, सर रवि और मैं ब्रेक में बात कर रहे थे, पंजाब के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। Hardik Makkar proving that the left-hander can provide. वेलकम बैक।
मेंस टीम इवेंट बैडमिंटन का 11-5. Play. तीसरा मैच है पंजाब यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बीच। 2-0 की लीड है। इससे पहले इस टाई में पंजाब यूनिवर्सिटी के पास। Service over. 6. Good, smart service there by Hardik Makkad, but wasted that opportunity by smashing into the net. Showing much better court presence, both Kartik Jindal and Hardik Makkad. Service over. Leading by 6 now. 12-6. बिगेस्ट लीड ऑफ द गेम सो फार। Service over. कमेंटेटर्स कर्स। ऐसे तो पॉइंट कोई भी टीम नहीं गंवाना चाहती। 12. Good net play there by Tejas Deo. Stood firm at the net and kept intercepting. But this time Hardik Makkad was ready to steal that point. 8. They just came a little late for that return. Good defense Service over. from Soham Lalit Patil 13. to get that point. Hardik Makkad has been trying to use that high toss serve Service as a over. surprise weapon. Second 14. time he's done that 9. in this game. That was some smash. Service over. Kartik Jindal tried to do the same, 10. but didn't have the length on that service, which is why a good, powerful return. Service over. 15. 5 पॉइंट की लीड मेंटेन कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। उसको ज्यादा नीचे नहीं ला पा रहे हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के तेजस और सोहम। Unforced error from Hardik Makkad. 11-15. Still staying in the hunt. Remember, they are fighting for survival. Those returns won't help their cause at all. 16. High toss 11. close to the net is invitation to disaster. और ये इनविटेशन बड़ी प्यार के साथ एक्सेप्ट किया था कार्तिक जिंदल ने। This time backhand flick going just wide. 16. But still the Punjab pair is looking in better control. A little wide Service over. for सोहम ललित पाटिल। साइड गैलरी को टारगेट किया इस बार हार्दिक मक्कड़ ने। Better positional play by the Punjab pair. They're able to move. They just there to receive. Out. Oh, just short that service from Hardik Makkad, the left-hander. Service over. Doubles play is all about combination at the moment. The Punjab pair is combining much better, Andhra University. showing better appreciation of the doubles combination that they've been using right through this tournament, not experimenting too much, as Savitribai Phule, Pune University have done, reshuffling their squad. University of Delhi, Andhra University. That's why you have specialist players for doubles and singles. अमूमन 19-30. बड़े लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सिंगल और डबल्स के स्पेशलिस्ट प्लेयर होते हैं। आज नया पेयर उतारा है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने, और उसमें कोई इंजरी का कोई कारण नहीं लग रहा, क्योंकि जो प्लेयर पहले डबल में थे वो सिंगल खेल रहे हैं, सिंगल्स के प्लेयर डबल में हैं।
पंजाब का यही डबल्स का पेयर लगातार मैचेस जीतता आया है। Straight into the body. That's a game point for Karthik Jindal and Hardik Makkad. 7 game points. That's in. So 1 game point saved. 14, 20. Punjab University Chandigarh looking very much in command. Oh, another game point wasted. 15. Still have 5 of them, 20. Punjab University. But there is no need to be complacent for them. Out. Game. चलिए आराम से पहला गेम अपने नाम किया पंजाब यूनिवर्सिटी के कार्तिक जिंदल और हार्दिक मक्कड़ ने। 21-15. इस सेमीफाइनल टाई को जीतने के लिए एकदम तैयार दिखाई दे रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। इससे पहले दोनों सिंगल्स के मैचेस उन्होंने 2-0 से जीते। Straight games victory in the early stages, and remember, so far through the tournament, Punjab University have lost only 1 game in the men's doubles. 21-15 for Karthik Jindal and Hardik Makkad. They were very much